हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपके पिछले वीडियो पे व्यू और रिस्पांस देख के मैंने फिर से आज से कंटिन्यू करना शुरू किया है, तो आप काफ़ी इस पढ़ाई में आगे आ चुके होंगे। पर हम स्टार्ट लेसन 1 से करेंगे, पार्ट 1 से करेंगे, जिससे आपका जो रिवीजन हो जाएगा और हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हम आज कक्षा 8वीं की हिंदी पार्ट 1 वरदे से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो पार्ट 1 है हमारा वरदे, कविता है, राइटर है इसके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगेन रिपीट, वरदे जो कि क्या है, कविता है। आपको याद रखना है कि वरदे क्या है, कविता है, कहानी होती है, निबंध होता है। तो ये क्या है, कविता है। और राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है। तो तीनों के लिए एक शब्द आएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो पार्ट 1 है वरदे। तो थोड़ा सा हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो कवि परिचय में, निराला जी मेदिनीपुर में सन 1897 में हुआ था। आपके पिता उन्नाव जिले में गड़ाकोला गांव के रहने वाले थे। आपका कार्य क्षेत्र प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेशी रहा है। आपकी रचनाओं में प्रेम, सौंदर्य, उल्लास, ओज और भक्ति के स्वर है। हिंदी के छायावादी कवियों की त्रिमूर्ति निराला प्रसाद और पंत में से निराला जी एक हैं। हिंदी कविता को मुक्त छंद आपकी देन है। हिंदी कविता को जो मुक्त छंद है वो किसकी देन है, तो निराला जी की देन है। अब इसमें अभ्यास के लिए बहुत प्रश्न है, तो हम एक एक करके सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट है, आप अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। और जो एमपी बोर्ड की बुक है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे के लिए, प्राइवेट वाले बच्चे वैसे नॉर्मली कर लेते हैं, पर जो गवर्नमेंट वाले बच्चे होते हैं तो वो अपनी बुक्स ओपन कर ले। प्राइवेट वाले भी कर सकते हैं, पर अपनी बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 2 निकाले। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। तो पहला शब्द है वीणावादिनी। तो आपकी बुक के लास्ट में आपने सर्च करके लिख रखा होगा कि वीणावादिनी। अभी क्या हो रहा है, सिर्फ रिवीजन। आप ये माइंड में रखना कि अगर आपने फील कर रखा है तो आप क्या कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि आप कौन सी एग्जाम आने वाली है ना आपके, तो आप उसके हिसाब से प्रिपेयर रहोगे। ओके, तो पहला जो पॉइंट है वो कौन सा है, वीणावादिनी। तो इसका आंसर आएगा सरस्वती देवी, है ना। अगला है मंद्र द्रव, मतलब धीमा और गंभीर स्वर। नेक्स्ट है नव, मतलब होता है नया। तो नव के सामने आप क्या फील करोगे, नया। उर, उर में आएगा हृदय। अगला है अंध उर, तो इसमें है अज्ञान के अंधकार से युक्त हृदय। फिर अगला है जननी, जननी मीन्स क्या होता है, माँ। फिर है बंधन स्तर, तो इसमें आएगा दासता या बंधन का स्वरूप। अगला है तम, तो इसमें आएगा, तम में क्या आएगा, तम में आएगा अज्ञान का अंधकार। फिर है विहग वृंद, तो इसमें आएगा पक्षियों का समूह। फिर है पर, पर मतलब होता है पंखा। फिर है कलुष, मन के विकार या मलिन भाव। फिर है तमहर, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके। फिर है कलुष भेद, तमहर से पहले आया था कलुष भेद, मन के मलिन भाव को काट करके। फिर है जगमग, जग कर दे, जगमग जग कर दे, संसार को जगमगा दे। फिर है प्रकाश, फिर उजाला, ज्योतिर्मय निर्जर, इसका आएगा प्रकाश से युक्त झरना। फिर है लास्ट नवल, कोमलता के लिए हुए नवीन। अगला है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो प्रश्न नंबर क है, नव नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो क्या कहना चाहता है कवि, कि नव नभ के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन क्या हो, प्राप्त हो। ओके, नव नभ के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि, इतना तो आप प्रश्न में से देख सकते हो, कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हो। प्रश्न नंबर ख, इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है, बताइए फटाफट। तो हमारा उत्तर आएगा, इस कविता में कवि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है। अगला प्रश्न, कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहा है, क्वेश्चन मार्क। कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहा है। तो कौन सा मंत्र बात कर रहा है, नव अमृत भरने की। कौन सा, नव अमृत। हम पूरा आंसर लिखेंगे इसका, कवि भारत में नव अमृत मंत्र भरने की बात कह रहा है। ओके, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। विस्तार से मतलब कि अभी तक हम कितने लिख रहे थे, छोटे छोटे, अब थोड़े से बड़े उत्तर लिखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, इसी में कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है ना। तो उत्तर लिखेंगे आप, या तो मेरे साथ साथ, अगर जिन्होंने अभी तक अक्टूबर चल रहा है, बहुत सारा कॉपियाँ कंप्लीट होगी साथ ही साथ, पर अगर कोई पीछे रह भी गया तो मैं बोलती जाती हूँ, तो आप आराम से लिख लीजिए। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं अगले में और स्लो करके बताऊँगी। कवि, पर मुझे लगता है कि आपका कंप्लीट हो रखा होगा चैप्टर, तो आपको क्या करना है, अभी सिर्फ रिवीजन करना स्टार्ट, क्योंकि हम वीडियो कब शुरू करें, लेट शुरू करें थोड़ा सा। कवि माँ सरस्वती से वरदान चाहता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की नई भावना का अमर मंत्र भर जाए, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से विभिन्न स्तर से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए, तथा
सर्वत्र ज्ञान की ज्योति का झरना बहने लगे, मन के विकार दूर हो जाए, अजान का अंधकार नष्ट हो जाए तथा समस्त संसार ज्ञान के प्रकाश से चमक उठे। संपूर्ण भारत नई गति प्राप्त करके गीत और छंद के क्षेत्र में नवीनता प्राप्त करे। प्रत्येक कंठ में मधुर स्वर नए बादल की गंभीर और कल्याणकारी गर्जना के समान उठने लगे। कविता और गीत के आकाश के स्वतंत्र वातावरण में नए जन्मे पक्षियों के समान नए कवि और गीतकार अपनी कल्पना के नए पंखों दैट मीन्स गीतों के सहारे उड़ान भरने में समर्थ हो जाए। इस तरह हे सरस्वती देवी ऐसे उन कवियों को स्वतंत्रता का नया स्वर प्रदान कर दे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर ख। कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाह रहा है? तो क्यों देखना चाह रहा है? तो इसका आंसर है कवि निराला जी ने अपनी कविता में प्रकृति की ही वस्तु का चित्रण नए रूप में किया है। वे चाहते हैं कि प्रकृति में कोई भी वस्तु अपने पुराने तथा अतीत के स्वरूप में न बनी रहे। वे चाहते हैं कि वहाँ मधुरता हो, भावुकता हो और सजीवता हो, क्योंकि प्रकृति अपने गति प्रदान स्वरूप में मनुष्य मन को शुद्धता, पवित्रता और कोमलता प्रदान करती है। प्रकृति अपने प्रत्येक बदले हुए स्वरूप में प्रेम और सौंदर्य का उपदेश देती है। प्रकृति के स्वतंत्र विकास से उसकी निर्भीकता तथा सभी के कल्याण की भावना मनुष्य में विकास पाती है। प्रकृति के मुक्त चित्रण में कवि ने रूढ़ियों की अंधेरी काया को तोड़कर मानव मुक्ति का संदेश दिया है। नए बादल की मधुर गंभीर गर्जना लोगों के मन के विकारों को दूर करके अपनी सुखद वर्षा से पृथ्वी को सस्य श्यामला बना देती है। कवि ने अपनी कविता में सर्वत्र ही अज्ञान के अंधकार को मिटाने तथा ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण जगत को लाभ देने के लिए शारदा से नम्र निवेदन किया है कि संपूर्ण समाज सत्य, शिव और सुंदर बन जाए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों की उचित शब्दों से पूर्ति कीजिए। तो हमारे जो शब्द हैं मतलब आपको रिक्त स्थान बने। तो क है कलुष भेद तम हर भर, ब्लैंक है भर। फिर अगला है काट अंध उर, ब्लैंक स्तर। ग बहा देश ज्योतिर्मय निर्जर। और ग नव पर नव स्वर दे। ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में इनके चारों के आंसर बताइए। तो पहले में क्या आएगा? प्रकाश। दूसरे में आएगा के बंधन। तीसरे में आएगा जननी और लास्ट में आएगा पर नव। तो क्या है? कलुष भेद तम हर प्रकाश भर। अगला है काट अंध उर के बंधन स्तर। बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जय, नव पर नव स्वर दे। प्रश्न नंबर 5 है हमारा निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। तो भाव जो पंक्ति हमारी दी हुई है उसके हमको भाव स्पष्ट करना है। तो प्रश्न नंबर क है काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जय। तो भाव करके डेश करके लिखिएगा आंसर में। हे माँ, उत्तर में हिंदी है ना, तो उत्तर भाव है हे माँ, मनुष्य मात्र के हृदय में जो अज्ञान के भिन्न भिन्न स्तरों के बंधन है उन्हें काट दे और उन्हें हर प्रकार के अज्ञान से मुक्त कर दे। उनके हृदयों में ज्ञान का ज्योति रूपी झरना बहा दे। मन के विकार जो बुरे हैं उनको दूर कर दे। अज्ञान के अंधकार को मिटा दे। ज्ञान का प्रकाश भर दे। संपूर्ण संसार को जगमगा दे। प्रश्न नंबर ख मतलब उसी में जो हम भाव स्पष्ट करें तो उसमें पहली का पंक्ति हो गई थी। अब ख नंबर पंक्ति नव नभ के नव विहग वृद्ध को नव पर नव स्वर दे। आप बुक सामने रखोगे तो आपको सब समझ में आएगा। तो इसका भाव हम उत्तर लिखेंगे। भाव हे माँ सरस्वती, आकाश के समान यह नया समाज सर्वत्र फैला हुआ है। इसमें नए नए कवि नवीन पक्षियों, अभी जन्म लेने वाले पक्षियों के समान चहकते हुए कल्पना की उड़ान भरने के लिए आकुल है। तू इन नए कवि रूपी पक्षियों को नई गति प्रदान कर, नवीन लय और ताल से युक्त छंद प्रदान कर। इन्हें नए नए पंख, कल्पना शक्ति देकर ऊंची उड़ान भरने योग्य बना दे। इनके कंठ को कोमल नवीन बादल के समान धीमा और गंभीर स्वर प्रदान कर दे ताकि ये नए नए गीत कविताएं गा सकें। अगला प्रश्न है जो हमारा नया शुरू हो रहा है भाषा अध्ययन, उसमें प्रश्न नंबर 1 है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो आपको क्या करना है? सिर्फ शुद्ध उच्चारण करना है। इसको आप बार बार रिपीट करोगे ना तो आपकी जो बोलने की जो स्वर वाचन है वो अच्छे से होगा और आप अटकोगे नहीं। जब बुक रीड करोगे ना तो आप अटकोगे नहीं। सब बच्चे नहीं अटकते पर कुछ होते हैं जो क्लास में थोड़े पीछे रह जाते हैं और वो बुक नहीं रीड कर पाते। तो आपको क्या करना है? इनका वाचन करना है, जोर जोर से करना है। स्वर वाचन भी करना है, मौन वाचन भी करना है। तो आप मेरे साथ बोलेंगे वीणा वादिनी, बोलना है आपको मेरे साथ। वीणा वादिनी, स्वतंत्र स्वतंत्र, अमृत अमृत, ज्योतिर्मय ज्योतिर्मय, विहद विहद, वृंद वृंद, बंधन बंधन, निर्जर निर्जर, जननी जननी। तो आपको क्या करना है? मेरे साथ साथ जैसे मैंने बोला वीणा वादिनी, तो आपको बार बार रिपीट करना है वीणा वादिनी वीणा वादिनी वीणा वादिनी, इस प्रकार से। अब प्रश्न नंबर 2 है वर दे पाठ में आए र के विभिन्न रूप वाले शब्द छाट के लिखिए। तो र हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना? तो आपको वो वाले र जो है वो सिर्फ आपको छाट के लिखने हैं। ओके, तो आप छांट लोगे ये तो आपको आपकी बुक सामने वर्दे पाठ रखना है और उसमें जितने भी आए तो 1-2 में बता। जैसे ज्योतिर्मय, तो मय म के ऊपर जो र लगा हुआ है ये वाला र। एक है निर्जर, है ना, जो ज के ऊपर लगा हुआ है। अमृत, जैसे म में र लगा हुआ है। ऐसे प्रिय, पी में लगा हुआ है ना।
इस वृंद व में लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, र के रूप को छांटकर एक के बाद एक के बाद एक के बाद लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के नीचे बनी पहेली से दो दो पर्यायवाची शब्द खोजकर लिखिए। तो शब्द है अमृत, जननी, रात, जग, आकाश और विहग, है ना। तो अमृत का आप यहाँ बनाइए सुधा, और एक बन रहा है अमी, जननी के बन रहा है माँ और माता, है ना। आप देखिए लास्ट पहली वाली लाइन में लास्ट में माता बन रहा है आपके सामने जो पहेली है उसमें। फिर है रात का रात्रि और निशा, तो निशा 5वीं लाइन में ऊपर से नीचे देखोगे रात्रि और निशा दोनों एक ही लाइन में बन रहे हैं। फिर है जग, जग है संसार जगत, कहाँ बन रहा है आपके सामने होंगी ना वो, आकाश जग का संसार, तो संसार कहाँ बन रहा है, लास्ट से दूसरी, मतलब जो आपके सामने कॉलम है ना, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठे कॉलम में देखिए संसार, और जगत ही इसकी लास्ट वाली में, जगत और संसार दोनों पास में। अगला है आकाश, आकाश का बन रहा है नभ और गगन, और विहग का बन रहा है पक्षी और खग। तो पक्षी पहली वाली लाइन में तीसरे नंबर पे पक्षी, और इसी के नीचे है पक्षी, और इसके नीचे नहीं है खग, खग इसी पक्षी का जो शी है इसके ऊपर देखो खग, ख और ग मिल गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इनके सब छाट के इस प्रकार से लिख देने। अमृत के सामने सुधा अमी, जननी के सामने मास और माता, रात के सामने रात्रि और निशा, जग संसार जगत, आकाश नभ गगन, विहग पक्षी और खग। फटाफट रिपीट कर लेंगे, तो साथ ही साथ लर्न भी होने चाहिए, याद भी होने चाहिए, लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो अमृत, अमृत के साथ आपको बोलना सुधा अमी, अमृत सुधा अमी, अमृत सुधा अमी। तो पर्यायवाची आया जैसे अमृत, तो आप क्या बोलोगे, सुधा अमी, जननी माँ माता, जननी माँ माता, रात रात्रि निशा, जग संसार जगत, जग संसार जगत, आकाश नभ गगन, विहग पक्षी खग, विहग पक्षी खग। ओके, तो आपकी उसके नीचे की तालिका कंप्लीट हो गई होगी। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, तम हर प्रकाश भर में एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार के 5 शब्द लिखिए जिनसे विपरीत अर्थ विलोम प्रकट होता है। तो आपको क्या करना है, तम और हर। तम मतलब होता है अंधेरा, तो अंधेरे का जो होता है पर्यायवाची उजाला, है ना। पर तम का क्या होगा, प्रकाश। तम का पर्यायवाची हम पढ़ते हैं, तो तम क्या हो गया, तम का मतलब होता है अंधेरा, पर तम अंधेरे का अगर, तो वो सेम सेम मैच करना पड़ता है। थोड़े से बड़ी क्लास में जाओगे या हो सकता है आपको पता हो, तो आपको पता होगा कि तम मतलब भी अंधेरा होता है और प्रकाश मतलब उजाला होता है। तो हम तम के साथ जो उसका विलोम आएगा वो क्या आएगा, प्रकाश आएगा, और अंधेरे के साथ क्या आएगा, उजाला आएगा। ऐसे मैचिंग करना पड़ता है। तो हमको क्या करना है, तम का तो प्रकाश हो गया, इसे 5 और लिखना है। तो आपको इसे 5, जैसे ऊपर का नीचे सफ़ेद का काला, दिन का रात, ऐसे प्रकार से आप 5 बना सकते हो। और या फिर आपकी जो बुक पार्ट में जो आए हैं ना, आप उनका बना सकते हो। जैसे स्वतंत्र, तो स्वतंत्र का हम बना सकते हैं परतंत्र। एक बंधन आया है, तो बंधन में बांध के रखना, तो उसका क्या होगा, मुक्त करना। नव का क्या होगा, पुरातन। अमृत का क्या होगा, गरल। और स्वरूप का क्या होगा, कुरु। ओके, अमृत का विष भी कर सकते हो, है ना। पर वो क्या होता है कि इनके जो पर्यायवाची चलते हैं ना, तो उनका साथ साथ इनका सेम चलते हैं।